उत्तराखंड जहां बर्फ गिरने की शुरू हुई, पर्यटक दौड़कर इसे देखने के लिए पहुंचने लगे। टूरिस्टों के लिए जहां बर्फ गिरना घूमने का बहाना है, तो वहीं यहां के लोकल लोगों के लिए ये सफेद चादर खूबसूरती नहीं खतरे का संकेत बन गई। जी हाँ, एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि उत्तराखंड में एक बार फिर एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है और इस बार चेतावनी हल्की नहीं। डिफेंस जियोफिजिकल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ यानी DGRE ने उत्तराखंड के 5 जिलों में एवलांच की आशंका जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर ये वो जिले हैं जहां 28 जनवरी शाम 5 बजे से 29 जनवरी शाम 5 बजे तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ एवलांच का गंभीर खतरा बना रहेगा, ऐसी आशंका जताई गई है। खास बात यह है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ को डेंजर लेवल 3 में रखा गया है, यानी खतरा बेहद गंभीर है, जबकि बागेश्वर को डेंजर लेवल 1 में रखा गया है। दरअसल उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम ने अचानक करवट ली है। ऊंचे हिमालय इलाकों में रुक रुक कर भारी बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 27 जनवरी के बाद प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर तेज होगा और अब वही चेतावनी जमीनी हकीकत बनकर सामने आ रही है। चकराता, मसूरी, धनौल्टी, औली, नैनीताल और चोपता जैसे इलाकों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फ देखकर पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं, बर्फ से खेल रहे हैं। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या हर कोई इस खतरे को समझ रहा है? चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन सभी धामों में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ते फिसलन भरे हो चुके हैं और कई संपर्क मार्ग बंद पड़े। पहाड़ों में हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। प्रशासन और सरकारी मशीनरी रास्ते खोलने में जुटी है, लेकिन कुदरत की रफ्तार के सामने इंसानी तैयारी हर बार पूरी साबित नहीं होती और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त बनकर उभरा है चमोली जिला। चमोली की बात करें तो यहाँ हालात बेहद गंभीर है। 77 से ज्यादा गांव बर्फबारी से प्रभावित हो चुके हैं। ज्योतिर्मठ, मलारी हाईवे समेत जिले की 7 सड़कें पूरी तरह से बंद है। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, वाहन फिसल रहे हैं, आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। लोग घरों में कैद है। मवेशियों के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है और कई इलाकों में पानी भरने तक की दिक्कत सामने आ रही है। मंगलवार दोपहर से बुधवार सुबह तक लगातार बारिश और बर्फबारी होती रही। पूरी रात पहाड़ों पर बर्फ गिरती रही और जब सुबह बादल छटे तो सामने आई एक ऐसी सफेद तस्वीर जो जितनी सुंदर दिख रही थी उतनी ही डरावनी भी थी। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ के करीब 36 गाँव सीधे तौर पर बर्फबारी से प्रभावित हुए। इसके अलावा चमोली, पोखरी, गैरसैंण, थराली, कर्णप्रयाग और नंदानगर क्षेत्र के गाँव में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि कुछ सीमांत गांव के लोग पहले ही शीतकालीन प्रवास पर निचले इलाकों में चले गए, लेकिन जो गांव इस वक्त आबाद है वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सड़क पर इतनी फिसलन है कि छोटे वाहन भी नहीं चल पा रहे हैं। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा है। इन्हीं हालात को देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। साफ कहा गया है कि DGRE की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही रोकी जाए, स्थानीय लोगों को सतर्क किया जाए और पर्यटकों को खतरे वाले क्षेत्रों में जाने से हर हाल में रोका जाए, क्योंकि एवलांच न तो हॉर्न बजाकर आता है न ही दूसरा मौका देता। एक पल की चूक और सब कुछ खत्म। ये वक्त रोमांच का नहीं, जिम्मेदारी का है। ये वक्त बर्फ से खेलने का नहीं, हालात को समझने का है। अगर आप इन इलाकों में हैं तो प्रशासन की एडवाइजरी को हल्के में मत लीजिए और अगर आप पर्यटक हैं तो याद रखिए, एक शानदार फोटो या रील से कहीं ज्यादा जरूरी है सुरक्षित घर लौटना। उत्तराखंड खूबसूरत जरूर है, लेकिन कुदरत यहाँ हर बार इम्तिहान भी लेती है और जो वक्त रहते नहीं संभलते वो अगली खबर बन जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके इलाके में हालात कैसे हैं और ऐसी ही जमीनी और जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खबर सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, कई बार बचाने के लिए भी होती है। मेरी रिपोर्ट, राय शुमारी।